आज मीनाक्षी जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह विमोचन हमारे मेजर सरस त्रिपाठी जी के द्वारा हुआ है। सुशील पंडित जी भी आए हुए हैं। सर, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, बारी बारी से जवाब देंगे। कश्मीर क्या हमेशा से समस्याओं में घिरा रहेगा? मेजर साहब, ये तो बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर देना तो बहुत कठिन है, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो ये है कि किसी राष्ट्र में समस्याएं तो हमेशा रहती हैं, लेकिन कश्मीर की जो ये समस्या जिसकी आप बात कर रही हैं, इसका समाधान होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और कश्मीर ऐसा नहीं रहेगा, कश्मीर बदलेगा। वो अपनी ही जमी होगी, वो अपना आसमां होगा। और एक दिन हम सब वापस वहां जाएंगे। जो कश्मीरी पंडित वहां से बाहर आए हैं, अपनी जमीन पे जरूर जाएंगे, मुझे विश्वास है। बिल्कुल सर। मेजर साहब, आप तो सेना के एक धुरंधर सिपाही रहे, देश के सपूत रहे हैं। आपने हाथ में बंदूक उठाकर आतंकवाद के खात्मा के लिए, देश की रक्षा के लिए कार्य किया है। आप अचानक से इस तरीके से प्रकाशन के क्षेत्र में आए, कश्मीर समस्या को लेकर के बताएंगे किस तरीके से आप अपने आप को कैसे प्रेरणा बने आप? ये तो बहुत मन की बात है, विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन इतना बता दूं कि कश्मीर में जब मैंने 3 साल ऑपरेशन किए तो वहाँ के सब, श्रीनगर के ज़्यादातर गली कूचे सब हमने देखे। हब्बा कदल में जब एक जगह ऑपरेशन करने मैं गया, जहाँ से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ और ग्लास रखी हुई, बर्तन रखा हुआ, और उस घर के लोग बिना खाना खाए वहाँ से छोड़कर पलायन कर गए थे। तो मेरे हृदय में बहुत, उस समय की वेदना को मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं लिटरली रो पड़ा था कि क्या परिस्थितियां रही होंगी जब इनको अपना खाना छोड़ करके भागना पड़ा है। तो मैंने उसी समय ये सोचा था कि मैं इस पर एक पुस्तक अवश्य लिखूंगा। फिर बाकी समाज के सहयोग से, कश्मीरी समाज के पंडितों के सहयोग से जब मेरी पहली पुस्तक आई, होली सिनर्स ऑफ कश्मीर, तो मुझे कहा गया, कुछ लोगों ने कहा हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखा। फिर कहा गया और इस विषय पे कुछ और लिखिए, करिए। तो उस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। और कश्मीर मेरा एक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के निकट है। मैं चाहता हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विमर्श हो, और विमर्श ही नहीं हो बल्कि कश्मीर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदले। जो लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं वो अपने घर जाएं और वापस रहें वहाँ पे, ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। जैसा कि मैंने कहा था, इन डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी इज अवर डेस्टिनी। सर, कश्मीर समस्याओं को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। अभी हम आपको सुन रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर में समस्याएं हैं, मंदिरों को लेकर के। आपने अंग्रेजों के ज़माने से, मुग़ल के ज़माने से, क्या लगता है इन समस्याओं से सरकार अवगत होने के बावजूद भी मौजूदा सरकार उन समस्याओं का समाधान कर पाने में समर्थ नहीं है? समर्थ तो है, उनकी प्राथमिकता में नहीं है, उनकी रुचि का विषय नहीं है। और उनकी रुचि का विषय है कि वहां आतताइयों का हृदय परिवर्तन करके उनका दिल जीता जाए। तो वो इस दिशा में अग्रसर हैं। उन्हें रियायतें देना, पारितोषिक देना, शाबाश कहना, छात्रवृत्तियां बांटना, आमंत्रित करना, कार्यालयों में, अपने घरों पर प्रधानमंत्री से वार्ता करवाना, चाय पकौड़ी खिलवाना, उनको देश घुमाना। उनको लगता है कि ये किसी बहकावे में, किसी जानकारी के अभाव में, नौकरी या शिक्षा के अभाव में ये सब वहाँ हो रहा है, विकास के अभाव में ये सब वहाँ हो रहा है। कुछ भटकाव है, कुछ पाकिस्तान का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, इसलिए ये सब हो रहा है। और इसके निवारण के लिए वहाँ बड़े बड़े पैकेज दिए जाएं, 80,000 करोड़, 2 लाख करोड़, सुरंगें बनाई जाएं, हाईवे बनाए जाएं, पुल बनाए जाएं, रेल पहुंचाई जाए। तो अभी सरकार उन बातों में व्यस्त है। कुछ दशक निकल जाएं, कुछ और प्रधानमंत्री ये सब कर लें, उसके बाद अगर प्राथमिकता बदलेगी तो शायद हो जाएगा। आपको लगता है कश्मीर पे जो समस्या है, कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीरी पंडितों की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से दुख व्यथा आप लोगों के द्वारा हम सुन पा रहे हैं, देश में कश्मीर फाइल्स भी बनी हैं, क्या कश्मीर समस्या एक राजनीतिक मुद्दा है? जी, खैर राजनीति आज किस मुद्दे में नहीं है, लेकिन कश्मीर वो चुनौती है जो अगर कश्मीर में नहीं सुलझी तो इस देश को लील जाएगी। अगर वो जिहाद कश्मीर में नहीं थमा तो देश के कोने कोने में फूटेगा। हम कश्मीरी हिंदुओं के लिए विस्थापित होकर देश भर में बिखर जाना संभव था। ये देश पूरा बिखर के कहां जाएगा, ये आप सोचिए।